हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। खासकर देख सकते हैं उत्तरी राजस्थान पर एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ता हुआ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र। दोनों की हवाएं जो हैं आपस में लगभग जो है टकरा रही, यानी जो एंटी साइक्लोन है ये ठंडी शुष्क हवाएं आ रही उत्तर भारत से, तो वहीं जो है चक्रवाती हवा का क्षेत्र के कारण गर्म थोड़ी नम हवाएं भी जो हैं यहाँ पर पहुँच रही है। इस वजह से आप देख सकते हैं जो कि हम हरे कलर में आपको दिखा रहे हैं तरंगों के रूप में, यानी कि इन जगहों पर जो है मेघ गर्जन वाले बादल जो हैं आज भी देखने को मिले और हल्की मध्यम बारिश जो है चूरू के क्षेत्रों से लगाकर सीकर अलवर तक के क्षेत्र में। हालांकि रात के समय में भी जो है कुछ सीकर और जो चूरू के क्षेत्र हैं और ख़ास करके अलवर से लगाकर भरतपुर तक के क्षेत्र हैं, कुछ जो हैं रोहतक और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। भारत के मैप पर देख सकते हैं WD आगल निकल रहा है और उत्तरी राजस्थान पर एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ता हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र है दक्षिण गुजरात से ये जो है और दक्षिण होता हुआ मुंबई के आसपास से होकर आगे निकलेगा और जो निम्न दबाव था जो धीरे धीरे चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में अरब सागर के लगभग दक्षिण पश्चिम में मौजूद हैं। हाई प्रेशर जो है उत्तर पश्चिमी अरब सागर पर है। वेल मार्क लो प्रेशर जो है बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र या सर्कुलेशन जो है म्यांमार के क्षेत्र हैं दक्षिणी और जो अरब बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भाग है वहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं जो गहरे हरे कलर में आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं जो हैं दिल्ली के उत्तर भागों से होते हुए बह रही है, जो कि एंटी साइक्लोन की वजह से हैं। और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी और कुछ जो हैं बाड़मेर के पूर्वी भागों से लेकर दक्षिण पाली से होते हुए जो है एक फ्लो दक्षिण पूर्व राजस्थान की ओर बढ़ रहा है, जो कि हल्की खंड बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं करेगा, यानी 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में हल्की बौछारें, तो वहीं बीच में कहीं कहीं जो है 5 से 10 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं, कहीं कहीं 15 मिलीमीटर तक, लेकिन केवल 1 से 2% क्षेत्रों में पाली और बाड़मेर के कुछ क्षेत्रों में कुछ जो है पूर्वी जालोर के आसपास रात के समय में कहीं कहीं बौछारें गिर सकती है, लेकिन कोई खास बारिश की उम्मीद नहीं है। 98% क्षेत्र लगभग शुष्क रहेंगे। और जो उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र है वहाँ पर मेघ गर्जन के साथ खंड बारिश कहीं कहीं हो सकती है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में हुई बारिश के बाद जो बादल वापस जो हैं पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हीं बादलों से एंटी साइक्लोन और चक्रवाती हवा के क्षेत्र के कारण मौजूद जो नमी है वह सीधे जो है अरावली रेंज के सारे जो हैं बादलों का निर्माण करके मेघ गर्जन कर रही हैं और हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ बौछारें भी जो हैं छोट-मोट जगहों पर हो रही है। जैसा कि 1-2% क्षेत्रों का अनुमान था, आप देख सकते हैं जो नीले कलर में है ये ठंडी शुष्क हवा रही है और जो चक्रवाती हवा के क्षेत्र के कारण जो कुछ जो उत्तर पश्चिम से आ रही है उनके मुकाबले ये हवाएं थोड़ी नमी वाली हैं और कुछ जो है गर्म या उमस भरी हवाएं भी हैं, जिस वजह से अजमेर, नागौर, सीकर, जयपुर और कुछ झुंझुनू चूरू के क्षेत्रों में और कुछ जो है अलवर भरतपुर की ओर बढ़ता हुआ ये दायरा, यानी ये जो पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान उन क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर मेघ गर्जन होने की संभावना है। तो जो अभी शाम की रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो जो जैसे नसीराबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, जो बोरदा का क्षेत्र है, मालपुरा, अरैन और कुछ जो हैं देख सकते हैं परबतसर और जो तिल्लोर के आसपास के क्षेत्र हैं या जो दूदू के बीच वाले क्षेत्र है सांबर, बगरू, इनके बीच जो है मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में, कुछ जो है रामगढ़ के आसपास से लगाकर बगरू के बीच में है, श्री माधोपुर के बीच के क्षेत्र हैं, कुछ जो है नसीराबाद से लगाकर बोरदा के बीच, केकड़ी, भीलवाड़ा शहर के आसपास और उत्तर के क्षेत्रों में, कुछ जो है गुलाबपुरा, शाहपुरा के बीच वाले क्षेत्रों में भी और इक्का दुक्का जो है मांडलगढ़ के क्षेत्रों में भी, मांडलगढ़ और बेगुन के बीच वाले क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन के साथ हल्की क्षेत्रीय बारिश की संभावना है। ये बारिश की गतिविधियाँ चूरू के भी कुछ क्षेत्रों में हल्की क्षेत्रीय बारिश के रूप में देखने को मिली, जैसा कि सुबह से ही अनुमान था कि 1-2% क्षेत्रों में ऐसा हो सकता है। पूरे जिले के हिसाब से बाकी के क्षेत्रों में बौछार या फिर केवल शुष्क मौसम की संभावना है। इधर देख सकते हैं भादरा के आसपास से लगाकर सिद्धमुख और सिवानी के बीच वाले क्षेत्र हैं, राजगढ़, जो मलसीसर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी अभी शाम की रिपोर्ट के हिसाब से बारिश की गतिविधियाँ मेघ गर्जन के साथ या हल्की से मध्यम बारिश ठंड बारिश के रूप में देखने को मिलने की संभावना है। ये बारिश की गतिविधियाँ हिसार के आसपास के क्षेत्र हैं, जो हाँसी के आसपास के क्षेत्र हैं, जो भवानी के आसपास के क्षेत्र हैं, शिवानी, जो हसन, इन क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना है। यानी ये जो क्षेत्र हैं नीले कलर में, इस दायरे में जो है मेघ गर्जन या हल्की क्षेत्रीय मध्यम बारिश क्षेत्रीय बारिश के रूप में, यानी हर जिले के लगभग 1 से 2% या कहीं कहीं 3% क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। ज़्यादातर 95 से लगाकर 98% तक मौसम हर जिले में उत्तर पूर्वी राजस्थान में शुष्क रहेगा। हालांकि ये 24 घंटों के दौरान ही ये बढ़ते हुए बादल यहाँ पर बूंदाबांदी कर सकते हैं। बाकी दक्षिण पाली के आसपास से लगाकर जालोर और पाली के बीच वाले क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी बाड़मेर के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर बौछार मात्र गिर सकती हैं। बाकी लगभग जो है मौसम शुष्क रहेगा पाली, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही के क्षेत्र में।
हालांकि बादलों की आवाजाही कहीं कहीं घनी देखने को मिल सकती है, जैसा कि जो है 21-22 तक जो अनुमान था। लेकिन अब ये जो दायरा है, पहले जो ग्राफ बढ़ रहा था बारिश के लिए अनुकूल, अब वो पूरा घट रहा है और ये अंतिम दौर में जो है ये अगले 24 घंटों का दौर रहेगा। यानी फसल कटाई जहाँ पर भी हो रही है वहाँ पर नुकसान की आशंका लगभग जो है नहीं है। 98% क्षेत्र लगभग शुष्क करेंगे तो किसान अपनी फसल जो है आसानी से कटाई कर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में 25 तारीख के आसपास से लगाकर 26 के बीच में WD का असर कैसा रहेगा उसकी जानकारी भी आने वाले समय में देंगे। फिलहाल देखा जाए तो दिल्ली और जो हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान के चूरू, कुछ जो हनुमानगढ़ के तटीय क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर अलवर भरतपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के जो आगरा के क्षेत्र है वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना बन रही है। दिल्ली सहित हल्की मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। यानी उत्तर पूर्वी राजस्थान से तटीय क्षेत्र है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जो है दिल्ली के, वहाँ पर बारिश की गतिविधियों का दायरा बिखरी हुई बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है। फिलहाल बात करते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान से मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। तो यहाँ पर देखा जाए भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में लगभग जो है पूरे उदयपुर कोटा संभाग में 95% क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि जो है भीलवाड़ा, मांडलगढ़ के आसपास से लगाकर कुछ क्षेत्रों में गुलाबपुरा के आसपास हल्की छितराई बारिश कहीं कहीं मध्यम हो सकती है, जैसा कि सुबह से ही अनुमान था इन क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश होने की। लेकिन 95% क्षेत्र लगभग सभी जिलों के शुष्क रहने की संभावनाएं बनी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर और दायरा बढ़ने वाला नहीं है, यानी जैसा आज था उससे भी कमी देखने को मिलेगी। हालांकि भीलवाड़ा शहर से लगाकर उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों की ओर हल्की छितराई बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी लगभग जो है मौसम दोनों ही संभागों में शुष्क रहेगा। 5% क्षेत्रों में कहीं कहीं यहाँ पर गतिविधियाँ हो सकती हैं। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी राजस्थान की। यहाँ पर देखा जाए झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग जो है सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन फिर भी जो है झुंझुनू, सीकर, कुछ अजमेर और टोंक शहर सहित अजमेर के आसपास के क्षेत्र, जो कि हमने पहले मैप में आपको कुछ कलर के हिसाब से आपको समझाया था, जयपुर, अलवर, भरतपुर के क्षेत्र, कुछ एक दौसा में जो है छितराई बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। लेकिन लगभग जो है 1 से 2 या कहीं कहीं 3% क्षेत्र जिले के हो सकते हैं जिसमें ऐसी गतिविधियाँ बारिश की हो सकती हैं। बाकी के लगभग जो है ज़्यादातर क्षेत्रों में 98% क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान ये गतिविधियाँ कम होती हुई दिखाई देगी। रात के समय में कहीं कहीं हो सकती हैं, दोपहर के बाद से लगाकर गतिविधियों में यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। हालांकि आज भी जो है दक्षिण पूर्व जो उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र हैं जोधपुर के, वहाँ से लगाकर कुछ एक पूर्वी नागौर, अजमेर, उत्तरी पाली के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं हल्की छितराई बारिश देखने को मिली। तो वहीं बाड़मेर के भी एक-दो स्थानों पर, जैसा कि सुबह से अनुमान था कि कुछ एक क्षेत्रों में गतिविधियाँ हो सकती है। लेकिन फसल कटाई के लिए समय अनुकूल था, यानी अगर अब किसान फसल कटाई से रुकते हैं 2-3 दिनों के लिए तो आगे आने वाले समय में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप फसल कटाई कर सकते हैं। बौछार मात्र गिरने से फसलों को नुकसान होने की संभावना फिलहाल नहीं है। और अगले 24 घंटों के दौरान जोधपुर में लगभग जो है 99% क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, यानी लगभग आज के मुकाबले 1% जो है शुष्कता में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर किसान जो है फिलहाल चिंता करने की कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में केवल जो अजमेर, जयपुर, अलवर, अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, भरतपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं छितराई बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। इक्का-दुक्का स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी बौछार गिर सकती हैं, लेकिन कोई नुकसानदायक होने की संभावना फिलहाल नहीं है। आने वाले समय में जो है जैसे ही जो है हाई प्रेशर जेट धाराएं राजस्थान के ऊपर आएगी तो उस समय जो है जो ओलावृष्टि की गतिविधियाँ हैं वो बढ़ जाती हैं। उसकी वजह है कि जो जेट स्ट्रीम शुष्क ठंडी हवाएं होती हैं, हाई प्रेशर हवाएं होती हैं, बहुत ठंडी होती है और 300-400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 7 किलोमीटर से लगाकर 12 किलोमीटर तक चलती हैं, जिसमें बहने वाले बादल काफ़ी सघन तलीय होते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा उसमें बर्फ़ के कण होते हैं जो कि बड़े बड़े कणों के रूप में ही ऊपर से गिरते हैं, जो कि नीचे आते हुए तापमान नीचे कम होने के कारण पूरी तरीके से पिघल नहीं पाते हैं और ओलावृष्टि की गतिविधियों के रूप में ये गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। कई बार जो हैं जेट स्ट्रीम की हवाएं इतनी तेज़ होती हैं कि उनका प्रभाव गहराई के रूप में ज़मीन के निचले स्तर तक आ जाता है, यानी लगभग 1500 मीटर से लगाकर 3000 मीटर तक जो है उसका फैलाव हो जाता है। इसीलिए 1500 मीटर से ही जो है ओलावृष्टि की गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं, तो उसमें जो है नीचे आते हुए ओले पूरी तरीके से पिघल नहीं पाते हैं। इसलिए ओलावृष्टि की गतिविधियाँ जब WD के जो चक्रवात आते हैं उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। आने वाले समय में आपको WD के ऊपर और उत्तर पश्चिमी मानसून जो कि अब उत्तर पश्चिमी भारत में दस्तक देने वाला है उसकी जानकारी देंगे। यानी उत्तर पश्चिमी मानसून उत्तर पश्चिमी भारत में दस्तक देगा, तो वहीं जो है जो उत्तर पूर्वी मानसून है दक्षिण पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं वहाँ पर दस्तक देगा, यानी वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ जो हैं अब अक्टूबर के जो बचे हुए दिन हैं उसमें नवंबर और दिसंबर तक देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। इन दिनों में जो है बंगाल की खाड़ी से जब नम हवाएं
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है तो तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती हैं, यानी ये उत्तर पूर्वी मानसून कहलाता है। जब हवाएं उत्तर पश्चिमी भारत से होते हुए वापस जो है बंगाल की खाड़ी में पहुंचकर उत्तर पूर्वी हवाएं बन जाती हैं। इसके बाद में बात करते हैं उत्तर पश्चिमी राजस्थान की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क व साफ रहेगा। हालांकि चूरू के क्षेत्र में रात के समय में कहीं कहीं, जैसा कि हमने ग्राफ में बताया था, वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ रतनगढ़ सहित देखने को मिल सकती हैं। कुछ नौहर भादरा के आसपास से लगाकर हनुमानगढ़ के कुछ एक जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वहाँ से लगाकर चूरू और जो झुंझुनू के आसपास वाले क्षेत्र हैं हरियाणा से सटे हुए, वहाँ पर भी कुछ खंड बारिश की गतिविधियाँ 1-2% क्षेत्रों में हल्की मध्यम देखने को मिल सकती हैं। बाकी 99 या 98% क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो नागौर में भी अब धीरे धीरे मौसम शुष्क होगा। जो गतिविधियाँ आज देखने को मिली वो कल देखने को नहीं मिलेगी। बाकी बीकानेर के क्षेत्रों में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन इक्का दुक्का स्थानों पर जो है बौछार गिर सकती हैं, जो कि न के बराबर होगी स्थानीय सिस्टम की वजह से, जैसा कि अभी हमने पहले वीडियो में समझाया था। तो यानी उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। केवल 1-2% क्षेत्रों में कहीं कहीं जो है गतिविधियाँ रात के समय देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पाली के जो दक्षिणी भाग है वहाँ से लगाकर आहोर, तगतगढ़, जालोर के आसपास से लगाकर जो बाड़मेर के पूर्वी क्षेत्र हैं पाली और आहोर, जालोर से सटे हुए, वहाँ पर कहीं कहीं बौछारें गिर सकती हैं, हल्की बारिश हो सकती है, यानी 5 से 10 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है। लेकिन बाकी के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। 1-2% क्षेत्रों में बूंदाबांदी वाला माहौल हो सकता है। बाकी बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। केवल 1 से भी कम % क्षेत्रों में ऐसा हो सकता है कि घने बादल बने और स्थानीय सिस्टम की वजह से या जहां पर जो बादल बह रहे हैं उनको और ऐसी नमी मिल जाए जहां पर कुछ सघनता बढ़ने से बौछार गिर सकती हैं। तो ये लगभग जो है 1% से भी कम चांस जो है, कम क्षेत्रों के चांस है। लगभग मौसम शुष्क रहेगा जोधपुर संभाग में। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।